नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे विकास, अतीत और राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। ये विकास के पहलू इन दोनों से जुड़े हुए हैं। विकास इन दोनों के द्वारा ही संभव हो सकता है कि हम कैसे वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार हम एक दूसरे से मेल जोल करके रह सकते हैं, उसके आधार पर विकास होता है। विकास अतीत के आधार पर भी हो सकता है कि अतीत में कैसा जीवन जिया गया, उसके आधार पर बदलाव होता है। उसके आधार को बदलाव को अपन स्वीकार कर सकते हैं। उस आधार को समझेंगे तो उसके आधार पर बदलाव हो सकता है। उसके अलावा लोकतांत्रिक राजनीति के द्वारा हम साधन प्राप्त कर सकते हैं। लोकतांत्रिक यानी क्या? लोगों की, सभी लोगों के साथ में मेल जोल करके राजनीति के द्वारा साधन प्राप्त कर सकते हैं। अब विकास का मायना हर किसी के लिए अलग होता है। किसी व्यक्ति का मापदंड आय के बारे में होता है, तो किसी की भौतिक सुविधाओं के बारे में होता है। एक व्यक्ति जो नौकरी पाना चाहता हो पर उसका वेतन कम हो, तो उसके लिए वो दुखदायी है। तो किसी की आय कम हो, किसी के सुख सुविधाएं तो अच्छी हो लेकिन वेतन कम हो, तो उसके लिए वो लाभकारी है। सुख सुविधाएं अधिक हो और वेतन कम हो तो वो उसके लिए लाभदायी। किसी के लिए वेतन अधिक महत्वपूर्ण होता है। कोई नौकरी वाला हो तो परिवार को समय नहीं दे पाता, स्वतंत्रता उसकी बंद कर रह जाती है। इसके आधार पर सोचे तो विकास के पहलू हर किसी के लिए अलग अलग है। जैसे कि भूमिहीन मजदूर है, भूमिहीन मजदूर के लिए विकास का मापदंड थोड़ा अलग है। भूमिहीन मजदूर वो अपने लिए चाहेगा बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अपनी अच्छी आय चाहेगा, जिसके द्वारा वो अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सके। और कुछ समृद्ध किसान, जैसे कि पंजाब के समृद्ध किसान, वो चाहेंगे कि हमारा जो उपज हो उसकी आय हमें उच्चतम मापदंड के अनुसार मिले। जितनी हमारी आय हो, हमारे समृद्धि हो, हमारे तरक्की हो, क्योंकि हमारी फसल अच्छी है तो हमारे को उस आधार पर भाव मिलने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो हर किसी का मापदंड अलग होता है। सुख सुविधाओं के बारे में, कोई सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है तो किसी की विकास, जैसे कि ये कोई बिल्डिंग बना रहा है, ये तो विकास का हो गया, इसका विकास हुआ। लेकिन इसके द्वारा निकलने वाले कचरे से जो झोपड़पट्टियों में वगैरह, नालों वगैरह में गंदगी जाती है, उसके द्वारा तो उसको तो हानि हो रही है, दूसरे लोगों को इसका तो लाभ हो रहा है। पर इसके लिए तो ये विकास है, पर इनके लिए ये विकास नहीं है, क्योंकि वो विरोध करेंगे, क्योंकि वो पानी पीते हैं, नालों नदियों वगैरह से पानी शुद्ध होके आता है, उसमें बहुत परेशानी होती। इसके लिए तो ये विकास है, लेकिन इनके लिए तो ये विनाशकारी विकास है। इसका लाभ इनको नहीं मिल पाता। अब किसी लड़की को विदेश पढ़ाई करने जाना हो तो उसको स्वतंत्रता चाहिए, हर चीज की पढ़ाई के लिए, फैसिलिटी के लिए हर चीज बराबर चाहिए। जैसे कि उसको रहना हो विदेश में तो वहां पर रहन सहन के लिए खर्चा वगैरह चाहिए, वहां पर कैसा आवास हो, सुरक्षा कैसी हो, वातावरण कैसा, वहां पे अपराध वगैरह ना हो, अपनी सुरक्षा का भाव ज्यादा होता है, उसके आधार पर मान सकते हैं। तो कुछ लड़कियां कामकाजी होती है तो कुछ जने उनको अच्छा मानते हैं, तो उसके आधार पर उनकी मदद भी करते हैं। लड़के उनके घर के कामकाज में उनकी मदद भी करते हैं, तो कुछ जने उनकी बहुत सहायता करते हैं,
परिवार वगैरह उनका सपोर्ट करता है और उनका मान कदर वगैरह और बढ़ता है और वो उच्चतम स्तर तक ले जाती है, जिनमें हम कल्पना चावला, बहुत सी लड़कियों का नाम जानते हैं, पीटी उषा, लता मंगेशकर, बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने दम पर उच्चतम शिखर प्राप्त किया है। हर किसी का विकास का मापदंड सेम हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। किसी की विचारधारा कैसी होती है, किसी की विचारधारा कैसी होती है, उसके आधार पर अपन विकास को नहीं माप सकते। अब राष्ट्रीय विकास के बारे में मानते हैं, राष्ट्रीय विकास कैसा होगा? जैसे कि भारत के लिए ज्यादा तेल जरूरी है तो तेल आयात करेगा, क्योंकि उसके पास इतना भंडार नहीं है तेल का। हालांकि बाड़मेर में एक तेल का भंडार है, लेकिन वो आपूर्ति नहीं हो पाती, तो ये तेल की आपूर्ति करेगा अमेरिका, अपने हिसाब से करेगा। पर अमेरिका अपने सैन्य बल और शक्ति के आधार पर कई मापदंडों में तेल की अधिक खपत करता है, तो आने वाले समय में वो तेल विश्व के लिए उपलब्धि नहीं होगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि इसके लिए तो वो विकास है, पर दूसरे देशों के लिए विकास नहीं। ये मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूँ भारत और अमेरिका के बाद। ऐसे सभी देशों की अलग अलग व्यवस्था है। किसी राज्य में बाजरा अच्छा है तो किसी राज्य मक्का। हर किसी की मापदंड अलग है, तो यहाँ पर खपत अधिक, यहाँ पर उपज अधिक है तो इसका भाव यहाँ पर कम होगा, इसकी उपज अधिक है तो यहाँ पर भाव हो। लेकिन ये दूसरे देशों में जाने पर, दूसरे राज्य में जाने पर इसके भाव में परिवर्तन आ जाएगा। हर किसी की अपने अपने मापदंड होते हैं। विकास के कार्यों के लिए हर किसी की मापदंडता अलग अलग होती है। पर्यावरण में गिरावट के कारण भी विकास के कारण भी संभव हो पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बिल्डिंग है, कुछ फैक्ट्रियां वगैरह जो बनती है, उनसे निकलने वाला जो कचरा है, जो गंदगी है, वो नालों तालाबों वगैरह में डाला जाता है, जिसके द्वारा आम जीवन दूषित होता है, पर्यावरण का प्रदूषण होता है और फिर ग्रीन हाउस जो ओजोन की परत को भी नुकसान पहुंचता है। इसके आधार पर सोचे तो हर किसी विकास ऐसे मूल्यों में होना चाहिए जिसमें किसी को नुकसान ना हो और दोनों को, केवल एक को आधार मानकर विकास नहीं कर सकते। अब किसी की व्यक्ति की आय के आधार पर उस देश की राष्ट्रीय आय तय नहीं होती। राष्ट्रीय आय मिलाकर राष्ट्रीय आय जितनी होती है वो प्रति व्यक्ति आय उसका भाग दिया जाता है, तो वो कुल मिलाकर देश की औसत प्रति व्यक्ति आय होती है। यानी कि तो कुछ यूएस डॉलर के 42,300 मानने पर उनका उच्चतम, किसी की जनसंख्या अधिक है तो किसी की कम है, उसके आधार पर मानने पर इसमें 42,300 है जिसका औसत माप वो उच्चतम जीवन जी रहे हैं देश, और उनकी व्यक्ति निवासियों की आय भी ठीक है, और कुछ की इससे कम है जैसे कि 2700 है तो वो निम्न वर्ग के। भारत इसमें मध्यम में आता है, क्योंकि उनकी यूएस डॉलर आय 6700 है, तो यह मध्यम में आता है। ये मैं किताब के आधार पर आंकड़े बता रहा हूँ, वर्तमान में आंकड़े थोड़े अलग होंगे। मध्यम आय किसी के आधार पर, भारत की आय मध्यम आधार पर है, हर एक के तरीके अलग अलग है, इसलिए विकास को समझना कि जनसंख्या इसकी इतनी है, तो हर किसी की विचारधाराएं अलग है, हर किसी की मापदंड अलग है।
किसी की जनसंख्या के आधार पर है, किसी के साधनों के आधार पर है। किसी के पास साधन अच्छे हैं तो किसी के पास सुविधाएं हैं, किसी के पास वो साधनों की कमी है तो उसके लिए वो विकास नहीं हुआ। साधनों का बराबर मापदंड हो, साधन प्रत्येक में बराबर मात्रा में बटे तो उसके आधार पर उसका विकास हो सकता है। जैसे ए और बी इन दोनों में बराबर बटे साधनों का, एक तो खाना खा रहा है, सब कुछ घूमने भी जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, केवल भौतिक सुविधाओं के आधार पर नहीं, अभौतिक सुविधाएं भी दोनों को बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। जैसे इसके पास रोटी कपड़ा मकान है, इसके अलावा हॉस्पिटल की हर चीज की, इसके पास रोटी कपड़ा मकान है लेकिन हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं जो होनी चाहिए। इसके आधार पर अपन विकास को समझ सकते हैं। नमस्ते। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।